सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुक्त श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्यसाहुणं। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय श्री ज्ञान सागर जी मुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? सुख, जगत का प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, पर सुख की अवस्था पता नहीं होने के कारण वह जीव दुखी होता घूमता है। लोक में देखा जाता है, लोक में भी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और दुखी भी दिखाई देता है। पर प्रश्न पूछा कि भगवान सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? क्योंकि उन्हीं के बीच में कभी यह जीव सुखी दिखाई देता है, उन्हीं के बीच में कभी यह जीव दुखी दिखाई देता है। तो सुख किस में है? तब आचार्य भगवंत ने कहा, सुखम प्रीति दुखम अप्रीति। जिसमें तुझे प्रीति है वह तुझे सुखी करता है, और जिसमें तेरी अप्रीति है वह तुझे दुखी करता है। वस्तु में न सुख है न दुख है। तेरा राग जिसमें है उसमें तुझे सुख महसूस होता है, तेरा द्वेष जिसमें है उसमें तुझे दुख महसूस होता है। ना वस्तु में सुख है और ना ही वस्तु में दुख है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु न किसी को कष्ट देती है, न किसी को दुखी करती है, न किसी को सुखी करती है, ना ही किसी को शांति का वेदन कराती है। वस्तु अपने स्वचतुष्ट में तटस्थ है।
हमारा राग होता है तो वस्तु हमें सुखी करती है। उसी वस्तु में यदि हमारा द्वेष होता है तो वही वस्तु हमें दुखी करती है। सीता सुखभूत है कि दुखभूत? सीता सुखभूत थी कि दुखभूत थी? मां, सीता सुखभूत थी कि दुखभूत थी? सीता न सुखभूत थी न दुखभूत थी। सीता जीव द्रव्य, सीता पर्याय दृष्टि से देखोगे तो स्त्री, द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो सीता जीव द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है। उसमें परद्रव्य का असत, परद्रव्य उसमें किंचित भी न प्रवेश किया है और न कभी कर सकता है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सीता द्रव्य, जीव द्रव्य। पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो सीता स्त्री, वहां भी वह अपने चतुष्टय में ही है। न रावण का उसमें सत है और ना ही राम का सत है, ना ही लक्ष्मण का सत है। सत मतलब अस्तित्व, प्रेजेंस, उपलब्धि। सीता में न राम की उपलब्धि है, न लक्ष्मण की उपलब्धि है, ना ही रावण की उपलब्धि है। सीता अपने आप में तटस्थ है। रावण राग लेके गया तो दुखी हो गया, रावण राग लेके गया तो दुखी हो गया। राम की भार्या थी तो सुखी थे, बिछोह हो गया तो राम उसी सीता से दुखी हो गए। सीता क्या कर रही थी इसमें सीता का रोल क्या था? न राम को दुखी करने में कोई रोल था सीता का, ना ही रावण को दुखी करने में सीता का कोई दोष था, ना ही राम को मोक्ष पहुंचाने में सीता का कोई हाथ, और ना ही रावण को नरक पहुंचाने में सीता का कोई हाथ। सारी की सारी स्थिति देखी जाए तो अपने ही परिणामों की दशा है, अपने ही भावों की धारा है। पर वस्तु में, पर द्रव्य में, पर पत्नी में दशानन को राग चला गया। वह सीता दर्शन करने से आनंद को दे रही थी, पर जब प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो गई, सुंदर स्त्री को देख करके रावण आनंदित हो रहा था। रूप का अवलोकन कर अपने अंदर हर्ष महसूस कर रहा था, पर जैसे ही उस स्त्री को प्राप्त करने की आकांक्षा हो गई, उत्कंठा शुरू हो गई, मन में क्लेश शुरू हो गया। कैसे प्राप्त करूं? प्राप्त करने के लिए हरण कर लिया। अब सीता दुखी, उधर रावण दुखी, इधर राम दुखी। सीता क्यों दुखी? क्योंकि इष्ट वस्तु का वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग। कौन सा ध्यान? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, आर्त ध्यान। रावण अनिष्ट वस्तु, उसका संयोग हो गया। राम इष्ट वस्तु, उसका वियोग हो गया। न राम कष्ट दे रहे हैं, न रावण कष्ट दे रहा है। राम में राग लगा है, रावण में द्वेष लगा है, इसलिए सीता कष्ट से ग्रसित है। अब मिलो यहां बैठे हुए रामों से और मिलो यहां बैठी हुई सीताओं से। तुम्हें जगत की कौन सी वस्तु कष्ट दे रही है? तुम्हें जगत की कौन सी वस्तु सुख दे रही है? ना कोई वस्तु तुम्हें सुख दे रही है और ना ही कोई वस्तु तुम्हें कष्ट दे रही है। घर में जिस जिस वस्तु में तुम्हारा राग लगा हुआ है उसमें तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, और जो जो वस्तु तुम्हें अप्रिय है वे वस्तु तुम्हें कष्ट दे रही है। पति सुख देता है, दुख देता है? मनोज भैया, पत्नी सुख देती है कि दुख देती है? हैं? हैं? क्या रहती है? पत्नी
अरे मित्र, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसे ही तो पकड़ना है, हम इसे ही तो नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए हम सुखी और दुखी घूम रहे हैं। इनका जवाब बड़ा सुंदर था, मजाक के लिए तो बड़ा सुंदर जवाब था। इसमें खोजो है? नहीं है साहुल, ये तो हम बोल रहे हैं, इसे ही तो वास्तविकता मान के बैठे हो, इसलिए तो हम संसार में भटक रहे हैं और दुखी सुखी हो रहे हैं। हम वस्तु में सुख खोजते हैं, वस्तु ठीक होगी तो सुखी, वस्तु ठीक नहीं होगी तो दुखी। गलत बोल रहे हो। पत्नी ढंग से रहेगी तो हम सुखी, नहीं रहेगी तो हम दुखी, गलत बोल रहे हो। तुम चाहते हो पत्नी ऐसी रहे, इसलिए तुम सुखी दुखी होते हो। पत्नी तो जैसे रह रही वैसे ढंग से ही रह रही है। यदि बेढंग से भी रह रही है तो वो तुम्हारी दृष्टि से बेढंग है, उसकी दृष्टि से बेढंग होता तो वो क्यों रहती। चोर यदि चोरी कर रहा है, उसको चोरी करना अच्छा नहीं लगता, उसको चोरी से संतोष नहीं मिलता, उसकी चोरी से उसको सुख नहीं मिलता, तो क्यों करता है। पर साहूकारों के लिए तो वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप तो कहोगे तू गलत है, पर वो यदि गलत मान रहा हो तब ना, उसकी दृष्टि में वो सही है तो सही है। चोरी यद्यपि सही नहीं है, पर जब आप उसकी दृष्टि से देखोगे तो उसकी दृष्टि से चोरी भी सही है। यही तो जैन सिद्धांत की कला है, यही न्याय विवक्षा है। आप कष्ट में इसलिए हो क्योंकि हर चीज को आप अपने एंगल से देखते हो, अपनी दृष्टि से देखते हो, इसलिए क्लेश होता है। हम हर चीज को अपनी दृष्टि से देखते हैं। इस कल एक उदाहरण दे रहा था मैं, शाम को आए थे जब हम लोग, तो किसी ने कहा कोई देख के नहीं चल रहा, नीचे चींटियां हो रही थी। अरे भैया तुम लोग सब सामान इधर ही पटक देते हो, ये नहीं कह रहा कि हमें देख के चलना चाहिए, चींटियां हो रही हैं, तुम सामान यहीं पटक देते हो। हाँ, तो तुम लोग ऐसा कर देते हो, देखो कितनी चींटियां हो गई। ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती है, मैं बिना देखे चला था इसलिए चींटी दब गई। तो आदत होती ना, हमारी आदत यही होती है दूसरे के ऊपर थोपने की। पति ने पानी पिया, गिलास रख दिया देहरी के ऊपर, देवी भागी भागी जा रही थी, कहीं गिलास उलट गया, तो पति क्या चिल्ला रहे कि तुझे दिखाई नहीं देता, आंखें फूट गई क्या, तेरी आंखें फूट गई क्या, दिखाई नहीं दे रहा कि इतनी बड़ी गिलास रखी थी, पानी पूरा गीला कर दिया। तो किसको दोष दिया, पत्नी को दोष दिया कि तेरी फूट गई क्या, देख के नहीं चलती क्या, इतनी बड़ी बड़ी गाय के लिए लटकाए घूम रही आंखें इतनी बड़ी बड़ी, पत्नी को दोष दिया। अब एक दिन क्या किया, पत्नी ने पानी पी के गिलास रख दिया, वो भैया जल्दी जल्दी भागे भागे जा रहे थे, तब गिलास लग गया। क्यों, तुझ में अकल वकल बिल्कुल नहीं है क्या, ये दरवाजे का बीच का गिलास रखने के लिए है। मतलब तब भी पत्नी की गलती, तुम्हारी गलती कब थी, जब तुमने गिलास रखा तब पत्नी देख के नहीं चली, तब भी उसकी गलती। और जब उसने गिलास रखा तुम देख के नहीं चले, तब भी उसकी गलती। उसने गिलास बीच में क्यों रखा, पहले आंखों से देख के क्यों नहीं चली, अब तूने गिलास बीच में क्यों रखा। अपनी गलती जीव स्वीकारते नहीं है कि मैंने गलती करी, मुझे देख के चलना चाहिए। ओहो इतना बड़ा गिलास मुझे दिखाई नहीं दिया, 3 इंद्री 4 इंद्री छोटे छोटे से जीव मुझे कैसे दिखाई दे रहे होंगे। कितनी चींटियों को कुचल डाला मैंने, कितने जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसके पानी की सीढ़न में उत्पन्न हो जाते हैं, कितने जीव पैर के नीचे कुचल डाले तुमने। हमारी थोड़ी कोई गलती है, तुमने पानी फैला दिया था इसलिए सीढ़न में जीव हो गए, वहां भी तुम्हारी गलती। यही तो संसार में जीव की दशा, इसलिए तो कष्ट भोगता है, क्योंकि अपने आप को कभी गलत स्वीकारता ही नहीं, अपने आप को गलत देखता ही नहीं है। जो भी गलती है तुम्हारी है। ये दृष्टि का भेद है, ये दृष्टि का भेद है। साधु पुरुषों की दृष्टि क्या होती है प्रवीण भैया, साधु पुरुषों की दृष्टि क्या होती है। साधु पुरुष क्या कहता है, आप गलत थे। साधु पुरुष क्या कहता है, हम रोड अपनी तरफ से जा रहे थे, साधु पुरुष रोड पे अपनी तरफ से जा रहा था,
पर गाड़ी वाला अपनी धुन में था, और धुन में था, उसने रॉन्ग साइड गाड़ी घुसा दी, और जैसे ही आपको देखा तो हल्का सा आपको टकराते हुए और स्लिप कर गई उसकी गाड़ी। आप क्या कहोगे कि अरे अंधे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? आप क्या कहोगे कि क्यों अंधे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरा साइड वो है, इधर का गुस्सा चला आ रहा था तू, और इतना बड़ा आदमी तुझे दिखाई नहीं दिया, ठोक दिया मुझे और खुद गिर गया। साधु पुरुष क्या कहेगा? साधु पुरुष ये कहेगा, अरे भैया देखो देखो इसको कहीं चोट तो नहीं आ गई। साधु पुरुष वहां भी अपनी गलती को खोजता है कि इसने मुझे देखने में लग गया, मैं ऐसी कोई चेष्टा कर रहा था जिसके कारण से इसका ध्यान बट गया और ये मुझे देखने में लग गया, इसलिए बेचारा सही से रोड को देख नहीं पाया, इसको एक्सीडेंट हो गया, लग गई। भैया उठाओ इसको, थोड़ा सहारा दो। और क्रूर पुरुष क्या कहेगा? क्रूर पुरुष होगा तो कहेगा, बेचारे के वैसे हाथ पैर टूट गए हैं, वो खड़ा होकर पहले 2-4 चांटे और जमाएगा और कहेगा तेरी साइड वो थी, इधर कहाँ गुस्सा चला आ रहा था तू। यही तो भेद होता है। साधु पुरुष एक बार बताओ चुईया ने ये हालत कर दी, शेर जाता तो क्या हो जाता? कैसे समाधि करोगे? सम्यक दृष्टि जी भय रहित होता है, चुईया से इतना भय उत्पन्न हो गया, समाधि कैसे करोगे? समाधि में सामायिक में बैठे और कहीं सिंह आंख दहाड़ने लग गया, फिर क्या करोगे? समाधि भंग हो जाएगी, सामायिक भंग हो जाएगी। तो कहाँ थे? साधु पुरुष तो हो गया था। साधु पुरुष सड़क पर चला जा रहा था, गलती होने पे बता रहा था, कहानी बता रहा था कि एक बार एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे थे। दिगंबर मुनिराज नहीं थे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज तो स्नान के त्यागी होते हैं, नदी आने में प्रवेश करते ही नहीं है वो तो। एक कोई महात्मा जी थे, वो गंगा में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू बहकर आ गया पानी में, उसने उन महात्मा जी को डंक मार दिया। महात्मा जी ने सोचा अरे ये यदि पानी में ऐसा पड़ा रहा तो बेचारा डूब के मर जाएगा। उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया, जैसे अपनी हाथ में लिया उन्होंने डंक मार दिया। डंक की पीड़ा को सहन करते हुए साधु महात्मा जी उसको रेत तक लेकर गए और बाहर जल के बाहर रेत में छोड़ दिया। फिर आकर वापस अपना स्नान करने लग गए। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, वो बिच्छू भी बार बार घूम के वहीं पहुंच जाए। एक व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था, उसने कहा महात्मा जी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। मैं होता तो अब तक तो उसको कुचल देता। तो महात्मा जी ने कहा बेटा यही तो तुझ में और मुझ में भेद है। कौन महात्मा होता है, कौन साधु होता है? साधु पुरुष की पहचान क्या है? केवल दाढ़ी बढ़ा ली, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, नीले पीले लाल नीले पीले कपड़े पहन लिए, ये साधु पुरुष की पहचान है क्या? साधु पुरुष की पहचान क्या है? उसने कहा बेटा यही तो तुझ में और मुझ में भेद है। तू अपकारी के ऊपर अपकार करने के लिए निकल पड़ेगा, ये साधु पुरुष नहीं होता। साधु पुरुष अपकार करने वाले के ऊपर भी अनुकंपा रखता है, दया रखता है। वह बिच्छू है, वह चारेंद्रीय जीव है, उसको नहीं पता तो होता 3 इंद्रिय होता, 4 इंद्रिय होता है, 3 इंद्रिय, हाँ लिया ये सब 3 इंद्रिय। बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है, उसको नहीं पता, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है। मेरे पास तो विवेक है, उसका कार्य डंक मारना है, वो अपना कार्य कर रहा है, वही तो कर रहा है वो। मेरा कार्य मैं साधु पुरुष हूँ, मेरा कार्य प्राणी की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना है, मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं वही तो कर रहा हूँ। पर हम दूसरे को दोष देते हैं,
हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। इसने डंक मारा, कोई मच्छर काट जाए भैया तुरंत एक रख के देते हैं, अरे क्या कर रहा है, जीव को क्यों मार रहा है, चार इंद्रिय भाई। तो महाराज जी काट रहा था, उसका तो स्वभाव खून पीना ही है भैया, वो तो इस पर्याय में ही है, उस पर्याय की प्रत्याशक्ति कि वह आपका खून पी रहा है। पर तुम्हारा स्वभाव, तुम मनुष्य हो, तुम दयाशील हो, तुम ज्ञानी हो, विवेकी हो, तुम्हारा स्वभाव मारना नहीं, तुम्हारा स्वभाव क्षमा करना है। उसको दोष दे रहे थे, सुखम प्रीति दुखम अप्रीति, जहां जहां अप्रीति होती है वहां दुख का वेदन होता है, और जहां जहां प्रीति होती है वहां वहां सुख का वेदन होता है। भले ही उसमें कुछ भी ना हो, घास की झोपड़ियां बनी है, वो बारिश में टपक रही जगह जगह से, परंतु झोपड़ी में भी प्रीति है तो महल फीका दिखता है। उस झोपड़ी में भी जिसकी प्रीति है उसको महल फीका दिखता है, और जिसको महलों में भी प्रीति नहीं है उसको तो महल भी काटने को दौड़ता है। यही हो रहा है भैया। कोई तो बेचारा नहीं है अभाव में, कोई तो बेचारा अभाव में सद्भाव को खोज रहा है, और कोई बेचारा सद्भाव में अभाव को देख रहा है। एक वस्तु को छोड़ रहा है, दूसरा पापी घृण कर रहा है। एक मल को छोड़ रहा है और एक मल को ग्रहण कर रहा है। यही तो त्रियंच में और मनुष्य में भेद है। मनुष्य ने मल को छोड़ा, मनुष्य ने मल को छोड़ा, देखो कर रहे हो के बैठना, मनुष्य ने मल को छोड़ा, सुअर तूने घृण कर लिया तुझ में और मनुष्य में। यही तो भेद है। एक मल को छोड़ रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है, भोग को प्राप्त हो रहा है। इधर भी तो एक मल को छोड़ रहा है, दूसरा टकटकी लगा कर बैठा हुआ है, तू छोड़ मैं तुरंत उसको पकड़ लूं। तुम्हारा भाई दीक्षा लेने जा रहा है, तुम्हारा भाई दीक्षा लेने जा रहा है, सचिन भाई तुम्हारा भाई दीक्षा लेने जा रहा है, तुम्हारी दृष्टि लगी है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये दीक्षा लेने जा रहा है, इसके हिस्से का भी सामान मेरा। एक भोग छोड़ रहा है, परिणामों की धारा से मिलो, एक भोग छोड़ रहा है, दूसरा पापी टकटकी लगाए देख रहा है। एक तो सुंदर पत्नी के साथ रहते हुए, भोगों को भोगते हुए उन भोगों से वहां उदास हो रहा है। सुंदर पत्नी के साथ भोगों को भोगते हुए एक जीव उदासता को प्राप्त हो रहा है। वो तो मुनिराज के सामने आकर के ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मुनिराज, हे मुनिराज, मैं भोगों को भोगते भोगते अब त्रसित हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ, मैं अब अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का धारण करता हूँ, मैं महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य पालूंगा। और दूसरा पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति उसकी पत्नी को टकटकी लगा के देख रहा है, कितनी सुंदर स्त्री है इसकी। एक त्याग रहा है, एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा जीव, एक संयमी जीव भोगों का त्याग कर रहा है। उसी त्याग को, उसी मल को दूसरा जीव टकटकी लगा कर देख रहा है। वह पापी पाप का बंध कर रहा है। एक त्याग में सुखी हो रहा है, एक त्याग में सुखी हो रहा है, एक भोग आकांक्षा से भरा हुआ उसमें सुख की कल्पना कर रहा है। प्रश्न है, प्रश्न है, जिनको दूसरों के चेहरे देखने की बड़ी आदत सी पड़ गई है और जिनको दूसरे के चेहरे बड़े रमणीक लगते हैं, या यूं कहूं कि दूसरों की पत्नियां, दूसरों की बेटियां जिनको बड़ी लुभाती हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि मित्र, यदि उसके अंदर सुख ही था तो उसका पति उससे उदास क्यों हो रहा है? उसके अंदर यदि सुख ही था तो उसका पति उससे उदासता को क्यों प्राप्त हो रहा है? वो मुनिराज के पास आकर के ब्रह्मचर्य क्यों ग्रहण कर रहा है? इससे समझ लो भैया, दूर खड़े हुए कुंवारे भैया, इससे समझ लो, क्योंकि हर चीज कर करके देखोगे। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, बोलते हैं महाराज जी जीवन में हर काम एक बार करके देखना चाहिए, फिर त्याग देना चाहिए। हमने कहा आपकी फिलॉसफी है तो ठीक ठाक, पर अच्छी नहीं है।
आपकी जो फिलॉसफी है ये ठीक ठाक ही है, अच्छी नहीं है। बोले क्यों महाराज? क्या होता है कि एक बार किसी चीज़ को भोग लो, उसका अनुभवन हो गया तो फिर पता लग जाता है इसमें सार नहीं है, तो छोड़ने में आसानी होती है। हमने कहा हम तुम्हें अभी लगवाते हैं। विषय इतने सस्ते नहीं होते, इतने हल्के नहीं होते, विषय बहुत गहरे होते हैं। और तुम जैसे छदमस्त अपनी बुद्धि इतनी चला पाओगे, केवली के जैसी तुम्हारा ज्ञान चल नहीं पाएगा। तुमने बुद्धि तो अच्छी लगाई, ऐसे ही वो दाढ़ी वाला, उनने भी ऐसी बुद्धि लगाई, क्या नाम उनका, रजनीश ओशो, उनने भी ऐसी बुद्धि चलाई। पर छदमस्त की बुद्धि छदमस्त की होती है, वो उतना नहीं जान पाती जितना केवली के ज्ञान में झलकता है। जितना पूर्व गणधर परमेश्वरी आचार्य भगवंत आदि ने जितना तत्व का उपदेश दिया है, द्वादश सांग के ज्ञाता, 11 अंग, 14 पूर्व के ज्ञाताओं ने जो तत्व का उपदेश दिया है, वहाँ तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुँच पाती। 6 उपसमय की तुम्हारी बुद्धि, उसमें 6 उपसमय में भी पंचम काल की हीन बुद्धि हो चुकी है, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं बची वहाँ तक पहुँचने की। हमने कहा मित्र एक बात बता, हर चीज़ को चख के देखना चाहिए, हर चीज़ को टेस्ट करके देखना चाहिए। युवाओं का आज का सोच है ये कि हर चीज़ को एक बार यूज करके देखना चाहिए। तो हमने कहा तुझे पता है कि जहर मारता है? हुक्का एक बार पी के देखना चाहिए, सिगरेट एक बार पी के देखना चाहिए, शराब एक बार पी के देखना चाहिए। तो हमने कहा तुझे पता है जहर मारता है? बोले हाँ पता है। तो उन्हें कैसे पता? तूने कब खा के देखा? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? बोले मैंने कहा एक बार इस बात को कंफर्म करने के लिए अभी कंफर्मेशन थोड़ी हुआ है कि जहर मारता है। अरे एक बार पहले जब तू जहर खा के देखेगा, जब एक बार मर जाएगा फिर निर्णय करना कि हाँ जहर मारता है। तो पहले जहर की पुड़िया लाओ और एक बार खाओ और फिर खा के देखो कि जहर वास्तव में मारता है कि नहीं मारता, तभी तो निर्णय कर पाओगे ना। बोले महाराज जी ऐसे थोड़ी हो पाएगा। तो मैंने कहा उसमें तो तुमने समझ लिया, किसी को मरते देख लिया तो तुमने निर्णय कर लिया कि जहर मारता है, जहर खाने योग्य वस्तु नहीं होती। तो कोई जीव भोगों से उदास हो रहा है, उसको देख करके तुम निर्णय क्यों नहीं कर लेते हो कि भोगों में, आकांक्षाओं में सुख नहीं होता, इसमें दुख ही होता है। इसलिए तो ये बेचारा भोग भोगते भोगते थक गया, अब इन भोगों को छोड़ रहा है। वहां नहीं लगाते, जहर में लगा लेते हो कि खा रहा था, एक व्यक्ति ने जहर खाया था, वो मर गया था, इसलिए जहर मारता है। तो एक व्यक्ति ने भोग भोग के देखे थे, वो उदास हो गया उनसे। इसका मतलब समझ लो भैया, भोगों में सार नहीं है, भोगों में तृप्ति नहीं होती है, भोगों में सुख नहीं होता है। ये तो तुम्हारी कल्पनाएं हैं, और वास्तव में देखा जाए इस बात की अनुभूति तुम खुद स्वयं भी लेते हो, इस बात की अनुभूति तुम स्वयं भी लेते हो। परंतु मोहिनी कर्म की दशा ऐसी होती है, मोहिनी कर्म की दशा ऐसी होती है कि जीव घूम घूम कर वहीं वहीं पहुंच जाता है, फिर उन्हीं भोगों के पास बार बार पहुंच जाता है। इंद्रिय का सुख, स्पर्शन इंद्रिय का सुख मिलो अपने आप से। जो विवाहित हो अच्छे से अनुभव होगा आपको इस बात का, और नहीं हुआ हो तो आज हो जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगते आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तक तो तुम्हें रमण का आनंद आता है। 20 मिनट के बाद जैसे धातु का क्षरण होता है, उस समय की स्थिति क्या होती तुम्हारी? वही स्त्री, वही प्रेमिका, वही रमण करने की योग्य वस्तु तुम्हें आनंद दे रही थी, और तुम्हारे शक्ति का जैसे ही क्षरण हो गया, वही वस्तु तुम्हें कष्ट देने लग गई, चुभने लग गई। बेही सुंदर सुंदर पकवान तुम्हें आनंद दे रहे थे, बेही सुंदर सुंदर पकवान। पंकज, क्या नाम है, दीपक भाई, तुम्हारी फेवरेट वस्तु क्या है? अरे खिला नहीं रहे अभी, अभी कुछ तो पसंद आता होगा, हैं? गोलगप्पे लड़कियों के होते हैं तो पसंद। अच्छा मित्र एक बात बताओ, नहीं लड़कों के भी हो जाते हैं, अब टेंशन मत लो। मित्र एक बात बताओ, 10-20 तो खा सकते हो, हैं? बस ऐसे किसी पसंदीदा वस्तु, पसंदीदा वस्तु खूब सारी खाई जा सकती है। ये तो ढीला पोला आदमी, ये काम का नहीं है। अच्छा 1 किलो मिठाई कौन खाने की सामर्थ्य रखता है, जिसको मीठा पसंद हो?
अच्छा अखिलेश भाई बैठे ना, अखिलेश भाई क्या पसंद है तुम्हें? ये मत बोलना मुनिराज की हार कराना, अप्पे पसंद है। ये सही आदमी मिले। अखिलेश भैया अप्पे 20-25 अप्पे तो खा सकते हो, पसंदीदा चीज ज़्यादा खाई जाती है। 40-50 पसंदीदा है, क्यों नहीं खा सकते? थोड़ी मेहनत करोगे, जबरदस्ती करके खाओगे तो खा भी लोगे। 100 अप्पे क्यों भाई? अरे अप्पे को देख करके आपको आनंद की अनुभूति होती है, अप्पे को देख करके आपका जीभ लपलपाने लगती है, अप्पे को मुंह में रखते ही आपको आनंद आता है। वो आनंद कहाँ चला गया? 10-15 अप्पे के बाद वो आनंद कहाँ जा रहा है? क्यों चला गया? अब अप्पा क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा? जैसे 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 वस्तु आप ग्रहण करते जा रहे हो, वैसे वैसे वह वस्तु आपकी तृष्णा को शांत करती जा रही है। जैसे जैसे वस्तु को आप ग्रहण करते जा रहे हो, वो वस्तु वैसे वैसे आपकी तृष्णा को शांत करती जा रही है। और जब पेट भर जाता है, तृप्ति के महसूस करते हो कि अब मुझे तृप्ति हो गई, तब वही वस्तु आपको कष्टप्रद लगने लग जाती है। इसलिए वस्तु में किंचित भी सुख नहीं होता। आपकी प्रीति में सुख है, उसमें प्रीति लगाई थी, इसलिए कितने में 10-12 खाना अच्छा लगता है, तब तक वो वस्तु सुख दे रही थी। और जैसे ही 10-12 के ऊपर गाड़ी गई, वही वस्तु आपको दुख महसूस करनी। अब कोई जबरदस्ती कहे नहीं तुमने शर्त लगाई, अब तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। अब देखो वही अप्पे अप्पा तो कभी कष्टदायक होती नहीं है। अप्पा कभी कष्ट देती क्या? अप्पा मतलब आत्मा, प्राकृत में आत्मा को अप्पा कहा जाता है। अप्पा तो कभी कष्ट देती नहीं है, अप्पे कष्ट दे सकते हैं। तो वही आपके अप्पे 10-12 के बाद आपको कष्टप्रद हो जाते हैं। वही अप्पे पहले आनंद दे रहे थे। इसका मतलब है वस्तु ना आनंद देती है, ना वस्तु कष्ट देती है। जब तक उस वस्तु में हमारी प्रीति होती है, पत्नी अच्छी भी लगती है और पत्नी चंडका भी लगने लगती, ताड़का भी लगने लग जाती है। कब तक अच्छी लगती? जब तक मीठी मीठी बातें करती है, जब तक तुम्हारे भोगों के लिए तुम्हारी तृप्ति करती है, तब तक वही पत्नी आनंद देती है, अच्छी लगती है। और जिस दिन पत्नी तुम्हारी जेब में सैलरी आए और तुमसे कहने लग जाए चलो भैया मॉल आज, तो कैसी लगती है? देखो अखिलेश जी, देवी कह रही है आपकी, देखो अखिलेश जी, आज 2 तारीख है, आज तुम्हारी जेब में सैलरी गिर गई है और कल ही शाम को मैं बहुत बढ़िया नेकलेस देख कर आई हूँ। फिर देखो अखिलेश भैया की पत्नी अखिलेश भैया को कैसी लगती है, हैं? सब कविता भूल जाते राजेश जी। अरे राजेश जी, दूसरे की कविता कब तक भुलाओगे? अपनी कविता को कब देखोगे? इतनी बार लड़ चुकी है, इतनी बार सुना चुकी है, तब भी अपनी कविता बार बार अच्छी लग रही है। क्या नाम कविता नाम है का? तब भी दूसरे की कविता आपको समझ में आ गई कि दूसरे की कविता भूल जाता है, अपनी कविता कब समझ में आएगी? यही तो जीव की राग दशा है। वहीं घूम घूम के वहीं पहुंचता है। पर वस्तु में भी आनंद की अनुभूति होती है जीव को। वास्तव में वस्तु में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हमारा ममत्व भाव, उसमें हमें आनंद ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हमें आनंद आ रहा है, परंतु वस्तु में आनंद नहीं होता, वस्तु में कष्ट भी नहीं होता। वही भोग रमणीक लगते हैं। जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जीव को वैराग हो जाता है, तो वही भोग कष्टप्रद लगने लग जाते हैं। मिलो भैया भरत से। भरत के अंदर इतनी छटपटाहट है, अहो राम अयोध्या आ रहे हैं और मेरा तो संकल्प है जैसे राम का मुख दर्शन करूंगा वैसे ही वैराग धारण कर लूंगा। वैराग तो पहले ही आ चुका था, परंतु पिता की आज्ञा, पिता के प्रण की रक्षा और भाई की आज्ञा को पालन करते हुए वे भरत 14 वर्ष तक राज्य सुख को भोगते रहे, राज्य का संचालन करते रहे, पत्नियों के बीच में रहे। उनकी कितनी 150 पत्नियां थीं। राजा भरत की
150 पत्नियां थीं। 150 पत्नियां मिलकर के भी उनको सुख उत्पन्न नहीं कराती थीं, पर जब वे सामायिक में बैठते थे वे अनंत सुख को असंख्यात वर्षों में जैसा सुख प्राप्त नहीं किया ऐसे सुख की अनुभूति लेते थे। तीनों भरत थे और तीनों भरत वैरागी थे। 3 भरत थे, आपको 2 भरत पता है, 3 भरत थे, तीसरा कौन था? हाँ, एक आदिनाथ के पुत्र भरत, एक राम के भैया भरत और तीसरे थे शांतनु के पुत्र भरत, शकुंतला के पुत्र भरत। वे जड़ भरत कहलाते थे। ये 3 भरत हुए हैं हमारे देश में और तीनों ही भरत बैरागी हुए हैं। अहो अहो अहो, जीव की दशा, परिणामों की धारा देखो। लोग तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आकांक्षाओं से भरे होते हैं। सड़ी सड़ी चीज़ों के पीछे लोग तो लड़ते मिलते हैं। उस जीव द्रव की, उस धर्मात्मा जीव के अंदर की धर्म की भावना को देखो। उस जीव के अंदर तत्व का ज्ञान देखो, जो राज्य सुख को भोगते हुए इस बात को सोच रहा है। क्या दशा होगी भैया उस समय, क्या परिणामों की धारा होगी। सोचता हूं कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी धारा को मैं कब प्राप्त करूंगा, ऐसी विशुद्धि को मैं कब प्राप्त करूंगा। गृहस्थ की इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि हो सकती है। राज सुख भोग रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर महारानियों का भोग भोगते हुए भी उनकी दृष्टि किस पर लगी हुई है? उनकी दृष्टि लगी है राम कब अयोध्या जाएं और कब मैं दीक्षा को धारण कर वन चला जाऊं। उन्हें राज सुख नहीं दे रहा है। और पापी की दृष्टि क्या लगी है? पापी की दृष्टि क्या लगी है? पापी की दृष्टि दूसरे के द्रव्य को हरण करने में बैठा इंतजार कर रहा है। कब मौका मिले तो मैं इसका द्रव्य हरण कर लूं, कब मौका मिले तो मैं इसकी संपत्ति छीन लूं, इस पे कोर्ट केस कर दूं, ये कर दूं कि कर दूं, ताकि इसकी संपत्ति मेरे पास आ जाए। पापी यही सोचेगा, क्योंकि उसको नरक जाना है ना, क्योंकि उसको तो कष्ट भोगना है ना संसार में, क्योंकि उसको तो घोड़े और गधे बन करके चुकता करना है हिसाब। इसलिए वो तो यही सोचेगा। माँ देवरानी के पक्ष में अगर सासू माँ एक कुंडल ज़्यादा टपका दे तो क्लेश मत करना, तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम्हारे पास कितने ही कुंडल और आ जाएंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो तुम लड़ झगड़ के ले भी लोगे, चोरी चला जाएगा, नहीं तो कहीं गिर जाएगा। भाग्य में वस्तु होती है। तो देखो राम को लंकापति रावण का भाई मिल गया। भाग्य होता है, पुण्य होता है जीव के पास, तो भाई को छोड़ करके विभीषण राम के पास आ गया। और दुर्भाग्य होता है जीव का, दुर्भाग्य होता है जीव का, तो रावण को छोड़कर विभीषण राम के पास चला गया। एक ही चीज में 2 घट रही है चीजें, एक ही वस्तु में, एक ही क्रिया में, दोनों तरफ, दोनों पक्षों से देखो, दोनों की स्थिति दिखाई दे रही है। भाग्य में होता है तो देखो विभीषण रावण को छोड़कर राम के पास आ गया, और दुर्भाग्य होता है तो देखो रावण को छोड़कर विभीषण राम के पास चला गया। राम के पास पुण्य था, भाग्य था, तो रावण का छोड़ के विभीषण उनके पास पहुंच गया। और रावण के पास पाप कर्म इकट्ठा हो गया था, पुण्य नष्ट हो गया था, तो विभीषण अपने भाई को छोड़ करके राम के पास, शत्रु के पास चला गया। ऐसा ही होता है भैया। वे भरत इंतजार में है। जैसे ही राम पुष्पक विमान से नीचे उतरे, सारी अयोध्या नगर उन विद्याधरों के द्वारा वैसे ही दुल्हन की तरह सजा दी गई थी। भरत की आज्ञा से उस नगरी में स्थान स्थान पर तोरण द्वार आदि बनाए गए, बांधे गए, और स्थान स्थान पर पुष्प आदि को फैलाया गया, स्थान स्थान पर ध्वजा आदि लगाई गई। इस प्रकार से उस नगरी की शोभा अत्यंत रमणीक थी। ऐसी उस रमणीक नगरी में उस रमणीक इस नगरी में रामचंद्र जी का अपने पूरे विशाल दलबल के साथ प्रवेश होता है। और जैसे ही प्रवेश होता है, दूर से ही भरत देख करके अपने भाई को वर्षों के बाद
उसने अपने भाई का मुख देखा था, उसने अपनी भावज को देखा था, उसने लक्ष्मण को देखा था। उनको देखकर और अत्यंत हर्ष से भरा हुआ वह भरत आंखों में अश्रुओं को लेकर के और भागते भागते जाकर सीधे राम के आलिंगन को प्राप्त हुआ, राम से जाकर लिपट गया। अब यहाँ वैसे तो 4 लाइनें अखिलेश जी बनती थी, पर आज टाइम नहीं मिला। हम सोच रहे थे कुछ 4 लाइनें आज लिखेंगे, पर समय नहीं मिल पाया, इसलिए वो 4 लाइनें यहाँ की रहेगी। तो भरत उनको कभी तो उनके मुख को देखता था, कभी उनके चरणों को देखता था, बार बार आलिंगन करता था, भुजाओं को पकड़कर बार बार उनके पूरे शरीर का अवलोकन करता था, पर तृप्त नहीं होता था, पुनः उनके शरीर से लिपट जाता था। इस प्रकार बार बार आलिंगन करते हुए भरत और शत्रुघ्न राम लक्ष्मण से लिपटकर फूट हर्ष को प्राप्त हुआ। माँ कौशल्या के कई आदि सभी परिवारजन भी वहाँ राम के निकट पहुँचे और पहुंचकर माँ कौशल्या को देखते ही राम ने अश्रुधारा से उनके पादों का प्रक्षालन किया और हर्ष से भरे हुए राम उनके वक्षस्थल से लिपटकर और उनको संतोष प्रदान करने लगे। माँ ने अपने बेटे का मुख चूमा, माथा चूमा, कभी उनको पलकों को निहारती थी, कभी बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए उनको दुलार देती थी। इस प्रकार से माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम देखते ही सभी की आंखें नम हो गईं और सभी उत्साह से भरे हुए तालियों की गर्जना करने लग गए। राम और भरत का मिलन हुआ, राम माँ कौशल्या का मिलन हुआ। सभी ने बहुत सुंदर उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हुए शीघ्र ही सभी महल में, अयोध्या नगरी के महल में प्रवेश किए और महल में प्रवेश कर रामचंद्र जी को सिंहासन के ऊपर आरूढ़ किया गया। उन राम लक्ष्मण सीता सभी का दिव्य, अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ, दिव्य अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद उपटन आदि लगा करके उनको सुसज्जित किया गया, उनको सुगंधित लेप आदि लगाए गए, रत्नों से दैदीप्तिमान वस्त्र आभूषण उनको पहनाए गए। 56 प्रकार के भोगों को, जो पकवान थे, पकवान बनाए गए, सभी को भोग लगाए गए और इस प्रकार से वो अयोध्या में प्रवेश राम का देखने योग्य था। अब कैसे कहें कैसा था, उसको तो केवल अनुभूत किया जा सकता है। यही समझो कि जैसे साक्षात इंद्र अपने स्वर्ग में, अपने महल में प्रवेश करता है, ऐसे ही रामचंद्र जी अयोध्या महल में प्रवेश, अयोध्या के अपने महल में प्रवेश किए और प्रवेश करते हुए रामचंद्र जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे साक्षात देव सौधर्म इंद्र ही हों और भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न उनके प्रतिइंद्र के समान प्रतीत हो रहे थे और अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान। और जो माता पिता थे, पिता तो थे नहीं, पिता तो चले गए थे, माँ और जो वृद्धजन थे वे देवों के माता पिता के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। वैसे देवों के माता पिता नहीं होते, संज्ञा है, कहलाते हैं। कौन से होते हैं? सामानिक जाति के जो देव होते हैं, तो सामानिक जाति के देव उनके माता पिता के तुल्य होते हैं, कहे जाते हैं, सम्माननीय होते हैं। तो ऐसे ही जो उनके माता और परिजन के जो वृद्धजन थे, वे सब उन सामानिक देवों की भांति उस समय वहाँ पर प्रतीत हो रहे थे। ऐसे दिव्य भोगों को प्राप्त हो कई दिन रामचंद्र जी के जब निकल गए, तब भरत ने उनसे कहा कि भैया मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब आपकी इस अयोध्या नगरी को आप संभालो, मैं तो अब दीक्षा के लिए जाता हूँ। तब राम विभल हो गए। राम का हृदय धड़क के एकदम से रह गया कि ये भाई तू ये क्या कहता है, इतने वर्षों के बाद तो आज मुझे तेरा समागम प्राप्त हुआ है और तू ये क्या बात करता है, अभी तुझे दीक्षा जाने के लिए योग्य नहीं है, अभी तो तू राज सुख का भोग कर। मैं अयोध्या का राजा नहीं हूँ, मेरे पिता ने राज तिलक तेरा किया है
तू ही इस अयोध्या का राजा भरत है, हम सब तो तेरे अनुचर हैं, हम तो सब तो तेरे सेवक हैं। देखो भैया, बड़ा भाई कह रहा है ऐसा छोटे भाई से, बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है कि ये भरत, तू राज कर, तू सुख को भोग, मैं स्वयं तेरे ऊपर छत्र धारण करूंगा। लक्ष्मण तेरा मंत्री होगा, शत्रुघ्न तेरे ऊपर चबड़, एक तरफ से लक्ष्मण तेरे ऊपर चबड़ डुराएगा, दूसरी ओर से शत्रुघ्न तेरे ऊपर चबड़ डुराएगा। तू ऐसी बात मत कर, तू दिव्य भोगों को प्राप्त कर अभी। भरत ने कहा, भैया ये जो भोग हैं जिन्हें आप दिव्य भोग कह रहे हो, ये दिव्य भोग नहीं, ये तो सांकल के समान है। हस्ती को बांधने के लिए जैसे सांकल होती है, ऐसे ही ये इंद्रिय भोग इस जीव को बांधने के लिए, रोकने के लिए सांकल के समान कहे गए हैं। ये भोग अच्छे नहीं हैं, ये भोग बंधन के रूप में होते हैं। और संध्या की बेला में जो सूर्य अस्त होता है, उसके समान देखते देखते ये भोग विलीन हो जाते हैं, और इन भोगों को भोगने वाला ये शरीर भी विलीन हो जाता है, देखते देखते सब नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसमें रमण को प्राप्त नहीं होता हूँ। तब रामचंद्र जी ने कहा, अरे मित्र, तेरी इतनी सुंदर सुंदर महारानियाँ हैं, तेरी इतनी पत्नियाँ हैं, तू सोच तो जरा इनका क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि भैया, प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अपने परिणामों से जीता है, अपने अपने परिणामों से उसका सब परिणमन होता है। हम जगत के कर्ता बन इन विषय वासनाओं में, इन रूप रंग में उलझ करके अपनी आत्मा का अहित कर लेते हैं, परंतु मैं अब इनमें उलझ करके अपनी आत्मा का अहित नहीं करूँगा। मैं तो पहले ही जाना चाहता था, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने के कारण इतने वर्षों तक मैं इस राज्य को भोगता रहा, परंतु अब मैं घर में नहीं रुकूंगा। ऐसा कहते ही भरत उठकर और नगरी से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। अब तैयार के लिए अलग थोड़ी कुछ करना पड़ा था, बस निकलने जाने लग गए। तो जैसे ही जाने लग गए, तुरंत ही लक्ष्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, नहीं भैया, हमारी इस भूमि के ऊपर तो राज करने वाले आप ही हो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, विराधित, मेघवाहन नहीं क्या नाम तो उसका, अरे उसका भाई भामंडल, सीता का भाई भामंडल, ये सब बड़े बड़े योद्धा, ये सब आपकी ओर दृष्टि लगाए हैं। पूरी भूमि आपकी निष्कंटक भूमि है। इस सभी के सभी जीव आपकी आज्ञा में जिएंगे, और आप इस भारत भूमि के ऊपर एक छत्र राज करोगे। केवल यही नहीं, विजयार्थ पर्वत के क्षेत्रों में भी आपका ही राज शासन चलेगा। इसलिए इन दिव्य भोग को छोड़ करके आप वन की तरफ मत जाओ। तब भरत ने कहा कि अरे लक्ष्मण, तू ज्ञानी होकर के ऐसी बातों को करता है। अच्छा, बीच में एक चीज रहेगी, तो वो जब प्रवेश हुए थे, चलो यहाँ पे ऐड कर दे रहे उसको, तो वो लक्ष्मण ने उनसे कहा, देखो भैया, ऐड कर दिया हमने, इधर ऐड कर दे रहे उसको, देखो भैया, तुम्हारे भाई राम बलभद्र पद को प्राप्त हुए हैं। वन में जाकर के तुम्हारे भाई राम ने बलभद्र पद प्राप्त किया है। तुम्हारे भाई मैं लक्ष्मण, मैंने नारायण पद प्राप्त किया है। तुम एक तरफ बलभद्र के भाई, एक तरफ नारायण के भाई होकर के और निष्कंटक इस भूमि पर राज्य करो, क्योंकि तुम्हारा इस भूमि पर कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। तुम इस भूमि का स्वामी बन करके इसका इस भूमि को अपनी भोक्ता बनाओ, भोग्या बनाओ, तुम भोक्ता बनो इसके। तब उन्होंने कहा, अरे मित्र, हमारे परिणामों ने न जाने कितनी बार हमें भोग डाला है, कितनी बार हमें भोग्या बना डाला है। ये भूमि किसी के लिए भोग्या नहीं हुई है। इस भूमि पर न जाने कितने बड़े बड़े सुभट योद्धा होकर के चले गए, परंतु इस भूमि ने कभी किसी को स्वीकार नहीं किया है। वे इसे अपना बोल करके और मृत्यु की गोद में सो गए, लेकिन इस भूमि ने आज तक किसी को स्वीकार नहीं किया है। ये भूमि किसी की भोग्या नहीं होती है। तुम इसमें राग करके और इसमें ही रमण करके, इसमें ही अपने आप को लगा करके तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हो, परंतु ये भूमि किसी को भी स्वीकार नहीं करती है। इसलिए मित्र, ये भूमि भोग्या नहीं है, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ।
मैं तो मात्र अपने विशुद्ध चैतन्य धर्म का ही मात्र भोगता हूँ, इसलिए मैं उस परम उत्कृष्ट भोग को प्राप्त करने जा रहा हूँ जिस भोग के बाद फिर संसार के कोई भोग कभी नहीं भोगना पड़ते। ऐसा कहते हुए उन्होंने धीरे से लक्ष्मण का हाथ छुड़ाया और द्वार पे पहुँच गए। जैसे ही इस खबर को 150 महारानियों ने जाना, तुरंत भागी भागी रोती रोती आ गई और चारों ओर से भरत को घेर करके खड़ी हो गई। स्वामी स्वामी, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, चिंतन तो करो, सोचो तो तुम्हारे बिन हमारा क्या होगा। तब भरत ने कहा, अरे देवियों, अरे देवियों, मेरे बिन तुम्हारा क्या होगा। वही होगा जो जिसके भाग में लिखा होता है वही होता है, किसी के बिन किसी का कुछ नहीं होता। जैसे मैं धर्म की शरण को प्राप्त करने जा रहा हूँ, वैसे तुम भी धर्म की शरण को प्राप्त करो, वही शरण पाने योग्य है। मैं तुम्हारा शरणदाता नहीं हूँ। तुम अभी तक इस गलत उसमें बैठी गलत सोच में हो कि मैं तुम्हारा पालनहारा हूँ, मैं तुम्हें संभाल के रखता हूँ। कोई किसी को नहीं संभालता है, धर्म ही सबको संभालता है, इसलिए धर्म की शरण को प्राप्त करो। उन्होंने कहा, यदि आप जाते हो, नहीं मानते हो, अब जाते हो को कौन रोक पाएगा। तो जो बोले, अब यदि आप जाते ही हो तो एक काम करो, हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ दिव्य जल क्रीड़ा करें एक बार। उन्होंने सोचा कि जल क्रीड़ा में हम इनको प्रसन्न कर लेंगे। अब हाँ, यही तो होती है, स्त्रियों का स्वभाव ही है। उन्होंने सोचा कि हम इनको जल क्रीड़ा करके और उनको जल क्रीड़ा में प्रसन्न कर लेंगे, प्रसन्नचित कर लेंगे, वापस से इनको भोगों की तरफ मोड़ लेंगे। परंतु बैरागी के वैराग्य को कौन मोड़ पाता है, और जिनको वैराग्य आया ही नहीं है उन्हें कौन भगा पाएगा। मित्र, जिसको वैराग्य आ गया उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको वैराग्य नहीं है उसे पत्नी दिन में 3 बार ताने मारे तब भी नहीं जाता, वो तब भी बेचारा वहीं खड़ा मिलता है। 3 बार क्या, 300 बार भी ताने मारेगा तब भी उसके आगे पीछे ही घूमता मिलेगा, उसको नहीं जा पाएगा। और जिसको वैराग्य आ गया है वो तिलोत्तमा के समान सुंदर स्त्री को भी छोड़ करके साधु हो जाता है, अपने में लीन हो जाता है। ऐसी भरत ने कहा, अंतिम इच्छा तो सभी की पूर्ण की जाती है, इसलिए ठीक है, यदि आप लोग जल क्रीड़ा में मुझे प्रसन्न कर पाए तो मैं अवश्य अयोध्या में रहूँगा, और यदि आप जल क्रीड़ा मुझे प्रसन्न ना कर पाए तो फिर आप मुझे इन आंसुओं के बंधन में नहीं डालेंगी और मुझे शीघ्र ही अनुमति प्रदान करेंगी। उन्होंने सोच लिया 150 हैं, उन्होंने सोचा 150 हैं, कोई ना कोई तो अपनी क्रियाओं से, अपनी चेष्टाओं से, अपने रंग रूप से लुभा ही लेगी। इसलिए सभी ने स्वीकार कर लिया और जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई। और जैसे ही जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तैसे ही नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुड़म।